नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और मैं आपके लिए लाया हूँ जीएस के टॉप क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह जो है इसका आंसर है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। इंग्लिश में इसको बोन मैरो कहा जाता है और हिंदी में इसको अस्थि मज्जा कहा जाता है। और आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल क्या है, यानी कि आरबीसी का जीवन काल क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 120 दिन होता है, सभी को पता है। नेक्स्ट देखते हैं, श्वेत रक्त कण यानी कि वाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 से 4 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्वेत रक्त कण यानी कि वाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। अगला है, लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी को क्या कहा जाता है, यानी कि इसकी दूसरे नाम को पूछ रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एरिथ्रोसाइट इसको कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, शरीर का ताप नियंत्रण कहाँ होता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड में होता है। जो है शरीर के ताप का नियंत्रण यानी कि शरीर के जो टेम्परेचर होता है उसका नियंत्रण जो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड में होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर ग्रुप कौन सा है। तो ओ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ए बी, ए कॉमा बी नहीं रहे, ए बी दोनों साथ में ही लिखा हुआ है। अगला है, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है। तो इसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, ब्लड बैंक कहलाता है। तो प्लीहा को जो है स्प्लीन यानी कि प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ पर होता है। तो मुख से चालू होता है। नेक्स्ट है आपका, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट है आपका, पित्त यानी कि वायु स्रावित होता है किसके द्वारा। तो यकृत के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है, विटामिन ए कहाँ पर संचित होता है, यानी कि कहाँ पर स्टोर रहता है। तो यकृत में स्टोर रहता है। नेक्स्ट है आपका, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है। तो यकृत यानी कि लीवर को ही सबसे बड़ी ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, सबसे छोटी ग्रंथि यानी कि स्मॉल ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो कौन है, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। अगला है, मनुष्य में पसलियों की संख्या यानी रिब्स की संख्या कितनी होती है। तो 12 जोड़ी यानी कि कितने होते हैं, 24 होते हैं टोटल। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। 206 है। ये हम लोग फर्स्ट सेकंड क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगला है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या। इसमें कुछ इशू हो सकता है, कहीं पे 639 लिखा रहता है, कहीं 650 से अधिक रहता है। तो आप ऑप्शन के अनुसार इसको लगा सकते हैं। अगला है आपका, लार स्लाइवा में पाए जाने वाला एंजाइम क्या होता है। तो टाइलिन नाम का एंजाइम लार में पाया जाता है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है। तो पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्धारित हो जाता है। अगला है, मनुष्य का हृदय यानी कि कितने चैम्बर होते हैं हृदय में। तो 4 होते हैं। नेक्स्ट है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 46 गुणसूत्र मनुष्यों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो हमारा जो त्वचा है, स्किन, वही हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो तंत्रिका तंत्र जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट है आपका, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो टोटल 22 होते हैं एमिनो अम्ल की संख्या। नेक्स्ट है आपका, शरीर में प्रतिदिन यूरिन बनता है, कितना बनता है। तो 1.5 लीटर यूरिन जो है प्रतिदिन हमारे शरीर में बनता है। अगला है आपका, यूरिन में दुर्गंध होता है क्योंकि इसमें यूरिया पाया जाता है, इसीलिए। नेक्स्ट है, मानव यूरिन का पीएच मान कितना होता है। तो 6 जो है यूरिन का मान होता है, पीएच मान।
अगला है आपका शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो इसका जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में अगर मापा जाए तो 310 केल्विन जो होता है शरीर का तापमान होता है। अगला है आपका मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। एनटीपीसी के एग्जाम में अभी पूछा गया था, तो ये पैरों में पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो कैल्शियम एवं फास्फोरस जो है दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए जो है जाना जाता है इसको। नेक्स्ट है आपका रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है कौन, प्लेटलेट्स। अगला है मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है कौन, फ्रेनोलॉजी जो है मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है, तो नाइट्रोजन जो है सर्वाधिक मात्रा में हमारे शरीर में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है आपका जीवित जीवाश्म कौन है, तो साइकस जो है एकदम जीवित जीवाश्म होता है। अगला है मिनी माता रोग किसके कारण होता है, तो जल मरकरी के प्रदूषण से मिनी माता रोग होता है। अगला है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है, तो डर्मेटोलॉजी इस विज्ञान को कहा जाता है जो मानव त्वचा का अध्ययन करती है। और जो डॉक्टर होता है स्किन से संबंधित उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगला है कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को। नेक्स्ट है पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है, ये क्वेश्चन ऊपर भी शायद मिला हुआ था, तो यकृत सबको पता होना चाहिए। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो तिल्ली जिसे स्प्लीन कहा जाता है। अगला है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो आयरन होता है यानी कि लोहा। नेक्स्ट है मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो हिपैरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। अगला है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। अगला है लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का शमशान किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को आरबीसी का शमशान ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रेब्स चक्र यानी कि क्रेब्स साइकिल में किसका संश्लेषण होता है, तो पाइरूबिक अम्ल का होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण भी जो है यकृत में होता है। अगला है रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है, तो वृक्क में जाकर छनती है। नेक्स्ट है श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी जो है क्रिया संपन्न होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।